आज रजब भट्ट, नदीम नानीवाला और ज़रक की पेशी थी सेशन कोर्ट में। मेरे साथ सीनियर एडवोकेट मौजूद है राना मरूफ साहब। इनसे बात करते हैं कि आखिर कमरे अदालत में क्या हुआ, क्या फैसला आया। देखें, हम पहले दिन से जो है वो इसी बात को, जो मुकदमे के अंदर लगाए गए इल्ज़ामात थे या जो हक़ाइक़ उसके अंदर नरेट किए गए थे, उस पे हमारी पहले दिन से बड़ी कैटेगोरिकल ओपिनियन जो है वो चले आती रही है कि इनके ऊपर ऐसा कोई केस जो है वो नहीं बन सकता और ना ही ऐसे किसी जुर्म का इतलाक़ जो है वो ऐसे हक़ाइक़ की जो है वो पादाश में किया जा सकता है। और फाइनली अल्टीमेटली जो है वो उसके अंदर NCCIA की भी जो है वो जो अभी तक की तफ्तीश चले आ रही है, उसके अंदर उन्होंने रजब भट्ट, नदीम मुबारक और जो ज़रक हैं उनके बारे में कैटेगोरिकली जो है वो अपनी फाइंडिंग दे दी है। एक तो उन्होंने जो है वो इनकी तरफ से जो दौरान अबूरी ज़मानत जो कोऑपरेशन जो है वो एक्सटेंड की गई है, उसके बारे में लिखा हुआ है कि ये फुली कोऑपरेट किया इन्होंने। जब उन्होंने बुलाया, इन्होंने जो है वो अपना मौक़िफ़ उनके सामने रखा है। दूसरा, अगर जो है वो कोई मोबाइल्स वगैरह, कोई मोबाइल डिवाइसेस उनको जो है वो रिक्वायर्ड थी, तो वो भी इनकी तरफ से वॉलंटरीली जो है वो दे दी गई थी। अब जो है NCCIA ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के अंदर इनकी गिरफ्तारी जो है वो उन्होंने लिख दिया है कैटेगोरिकली, स्पेसिफिकली, कि उनको किसी भी मकसद से दरकार नहीं है। तो इन हालात में अदालत में इनकी अबूरी ज़मानत का पेंडिंग रहने का कोई जवाब जो है वो बाकी नहीं रहता। बाकी जो है वो पिटिशनर्स ने अपनी एप्रीहेंशन के ज़रिए से जो है वो इसमें रिक्वेस्ट उनकी यही थी कि इसमें उनको मुकम्मल जो है वो आइंदा आने वाले के वक्त के लिए भी तहफ़्फ़ुज़ हासिल रहे, जिसके ऊपर हमने अदालत के सामने आज मुफस्सल जो है वो दलाइल दिए हैं। अदालत को वो तमाम जो है वो अपना स्टैंस, वर्जन, इनके एलिगेशंस को रिबट करने के लिए जो है वो अदालत के सामने रखा है। दो बड़ी चीज़ें, मोटी चीज़ें जो है वो इसके अंदर थी। इनके NCCIA की तरफ से लगाए गए इल्ज़ाम में दो एलिमेंट थे। एक के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तौर पे इन्होंने कोई जनरल पब्लिक को इन्फ्लुएंस कर लिया है कि वो जो है किसी भी बेटिंग ऐप में इन्वेस्ट करें, और जिसकी वजह से इनको कोई मॉनेटरी गेन जो है वो हासिल हो गया है। तो दोनों चीज़ें जो है वो उनके बारे में जो इन्वेस्टिगेशन है वो साइलेंट थी फाइल के ऊपर। कोई जनरल पब्लिक में से एक शख्स भी जो है वो NCCIA के पास बतौर जो है वो अफेक्टी या बतौर दरख्वास्त गुजार या बतौर गवाह जो है वो अपना बयान रिकॉर्ड कराने के लिए या अपना कोई शिकवा जो है वो दर्ज कराने, रजिस्टर करवाने के लिए नहीं आया, जिसने ये बताया हो कि वो इनके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस से जो है वो अपने आप को ज़ेर बार करते हुए उसने कोई पैसे किसी जगह इन्वेस्ट किए, या जो है वो उसको कोई उसके नतीजे में लॉस हो गया हो, या इनको जो है वो किसी तरह का कोई मॉनेटरी गेन हासिल हो गया हो। तो इसके बारे में NCCIA आज तक किसी तरह का कोई रिकॉर्ड जो है वो सफ़े मिसल पे नहीं ला सकी, जिसकी वजह से केस बेबुनियाद जो है वो अभी तक चले आ रहा है इनके अगेंस्ट। और अदालत ने इन्हीं तमाम हक़ाइक़ को देखते हुए और सामने रखते हुए जो रजब अली भट्ट है उसकी जो बोरी ज़मानत है, जो प्री अरेस्ट बेल है, उसको जो है वो कंफर्म फरमा दिया है। और इसी तरह जो ज़रक नज़ीर और नदीम मुबारक हैं, अगर उनके भी जो है वो आप उनके ख़िलाफ़ लगाए गए इल्ज़ाम को देखें तो उनके उस कंटेंट के अंदर भी जो है वो सिमिलर ही एलिगेशन जो है वो लगाए गए हैं, जिसको भी अदालत ने जो है वो अपने आप को कन्विंस नहीं महसूस किया। रादर जो है वो अदालत के सामने जो मुल्ज़मान की तरफ से, जो पिटिशनर्स हैं, इनकी तरफ से जो मौक़िफ़ रखा गया है और जो जस्टिफिकेशन और उसके लिए जो सब्सटेंशियल किस्म की जो है वो असिस्टेंस अदालत की गई है, अदालत ने उससे कन्विंस जो है वो और अग्री करते हुए इन में से जो ज़रक हैं, ज़रक नज़ीर, उनकी बेल जो है वो कन्फर्म कर ली है। नदीम मुबारक की हद तक हम समझते हैं कि उसमें जो आज तक की NCCIA की इन्वेस्टिगेशन है और FIR है, उसके अंदर उसका कोई एक भी सोशल मीडिया लिंक जो है वो उसके अंदर सामने नहीं आया, जो उसके अपने सोशल मीडिया अकाउंट से किसी भी सूरत में हो। तो उसकी हम उम्मीद करते हैं कि मुकम्मल एग्जोनरेशन जो है वो इस केस से बनती है इसी स्टेज के ऊपर ही, और NCCIA की रिलक्टेंसी जो है वो इसमें हमें समझ नहीं आती। हम उम्मीद ये करते हैं कि अब जो NCCIA के सीनियर अफसरान ने उनको जो है वो बुलाया है और उनका मौक़िफ़ मज़ीद सुनने के लिए, ताकि जो है वो उसका इसके अंदर नॉन इन्वॉल्वमेंट को अप्रिशिएट किया जा सकता हो, उसकी बुनियाद पे हमने एक डेट जो है वो अदालत से सीख कर ली है, जो बिल्कुल जो है वो ईद के फॉलोइंग वीक में 2 जून की रखी गई है। हम उम्मीद ये करते हैं कि नदीम मुबारक को इस केस से मुकम्मल तौर पर NCCIA को खुद ही एग्जोनरेट कर देना चाहिए। बेहतर हो गया। आखिरी सवाल में सर ये पूछना चाहूँगा, मरूफ साहब ये बताइएगा कि पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से नाम निकाल दिया गया है
लेकिन क्या ये प्रोसेस अभी चल रहा है या फिर डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो गई है? देखें, नदीम मुबारक की हद तक जो है वो प्रोसेस कंप्लीट हो गया हुआ है, उसका नाम जो है वो इससे निकल गया हुआ है। रजब अली भट्ट की हद तक अदालत में जो मुतलका इदारे हैं उनकी स्टेटमेंट आ गई है, जिसके ऊपर अदालत ने ऑब्जर्वेशन दे दी है और अदालती अब जो है वो ऑर्डर का हिस्सा बन गया हुआ है। अब आगे महज जो है वो ये प्रोसेस की चीज़ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब तक उसका नाम भी जो है वो इदारे ने उसमें से निकाल दिया होगा, प्रोसेस कंप्लीट हो चुका होगा, जिसकी फिलफोर जो है वो मेरे पास जो है वो किसी तरह की अभी कंफर्मेशन नहीं है। इस केस को चूँकि जो है वो हमारे इस्लामाबाद ऑफिस की टीम जो है वो देखती रही है अंडर दी सुपरविजन एंड गाइडलाइंस ऑफ एंड आल्सो दी डायरेक्ट लीड ऑफ जो है वो बैरिस्टर मियां अली इशफाक, जो कि हमारे सीनियर पार्टनर हैं। तो उनके पास जो है वो मुमकिन तौर पे अगर इसके कोई प्रोसेस मुकम्मल होने की खबर है तो उसके बारे में मैं भी कोई तस्दीक नहीं कर सकता। रजब भाई, आपकी पेशी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अल्लाह अल्लाह करके खबरी आई है, सुना देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बेल कंफर्म हो गई है। नदीम साहब, ये बताइएगा कि पहली पेशियों में रजब भट्ट के साथ आप भी आते थे, जरक भी आते थे, लेकिन आज की पेशी में देखा तो रजब साहब अलग आए हैं, जरक साहब बाद में आए हैं, नदीम साहब बाद में आए हैं। क्या लगता है ये कोई मैचेस की कोई नाराजगी तो नहीं चल रही? नहीं, असल में मैच लेट हो गया था, वो आज जल्दी आ गया क्योंकि रात को सोया नहीं था। मैं रात को सो के जरा लेट उठाऊं, तो हमारे दरमियान कोई नाराजगी नहीं है। नहीं, बाहर इनके दरमियान में ऐसी कोई नाराजगी नहीं है। उसकी वजह यह है कि रजब ही वो शख्स है जिसने इन दोनों को जो है वो राब्ता करके जो है वो यहाँ पे टाइम पे बुलाने के लिए सुबह कोशिश की है, क्योंकि मेरा इन दोनों के साथ राब्ता नहीं हो पा रहा था। तो रजब वाज द वन जिसको मैंने रिक्वेस्ट की कि इन दोनों को रिक्वेस्ट करके राब्ता करें इनके घरों में जो है वो, क्योंकि रूफ साहब ये बताइएगा, नदीम साहब ये बताइएगा कि हमने देखा कि रजब साहब पर जब हमला हुआ था कराची कोर्ट में, तो आपने उनको जिस तरह जब्बा डालकर उनको प्रोटेक्ट किया था, तो माशाल्लाह से आज भी वो प्रोटेक्शन में आए हैं, सिक्योरिटी में आए हैं, प्रोटोकॉल में आए हैं, लेकिन नदीम साहब यहाँ पर किसी बंदे के साथ नहीं आए। तो खुदा न खास्ता आपके साथ ऐसा कुछ हो जाता तो आपको नहीं लगता कि उनके साथ आते जरा प्रोटोकॉल आपको भी लगता उनका और सिक्योरिटी लगती है आपको भी? नहीं, देखें, पहली बात ये कि मुझे प्रोटोकॉल का शौक नहीं है, और दूसरी बात यह है कि वो पार्टी के ऊपर ब्लास्फेमी की जो FIR है